बाहर तो काम कर रहे हैं लेकिन इनर वर्ल्ड में काम करने को तैयार नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इसलिए स्ट्रगल कर रही है। जितने भी लोग लॉटरी जीतते हैं, रातों रात अमीर बनते हैं, वो अपने जीवन में 5 साल बाद कहां पर हैं? इफ यू वांट टू चेंज द रियलिटी ऑफ योर लाइफ देन यू हैव टू चेंज योर आइडेंटिटीज ऑफ योर लाइफ। तो मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं, फिर से गरीब हो जाएंगे। लिख लीजिए, टेम्परेचर जिंदा रहने के लिए जरूरी है, वैसे ही पैसा भी आपकी जिंदा रहने के लिए जरूरी है। आपका सर्वाइवल टूल है, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वो आपके जीवन के अंदर ला कर दे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, इफ यू वॉन्ट टू चेंज द रियलिटीज ऑफ योर लाइफ, अगर आप अपने जीवन की हकीकतों को बदलना चाहते हैं, रियलिटीज को बदलना चाहते हैं, तो आपको अपनी आइडेंटिटी को बदलना चाहिए। इफ यू वॉन्ट टू चेंज द रियलिटी ऑफ योर लाइफ देन यू हैव टू चेंज योर आइडेंटिटीज ऑफ योर लाइफ। आपकी जो आइडेंटिटी खुद के प्रति बनी है, जो आप सोचते हैं, जो आप मानते हैं, इसको बदले बिना आप अपनी रियलिटीज को नहीं बदल सकते। उदाहरण से समझते हैं, मैं कहता हूं जो आपके अंदर है वही आपके बाहर है। आज आपका बैंक बैलेंस, आज आपके रिश्ते, आज आपकी सेहत, आज आपका बिजनेस और कैरियर, आज आपकी सफलता, ये सब कुछ रिफ्लेक्शन है आपके इनर वर्ल्ड का। आज आपका बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, आपके इनर वर्ल्ड का ही एक रिजेंबल है। गरीब पैसे से आप बाद में हैं, गरीब पहले आप अंदर से हैं। अंदर का बदले बिना आप सोचते हैं मेरा बैंक बैलेंस बदल जाए, बदल भी गया तो मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं, फिर से गरीब हो जाएंगे। लिख लीजिए, ज्यादातर लोग पता है क्या गलती कर रहे हैं? वो सिर्फ आउटर वर्ल्ड को बदलने के लिए मेहनत कर रहे हैं। बदल दीजिए, कुछ भी नहीं होगा, फिर से आ जाएंगे। गैलप कर अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे सर्वे करती है, और उन्होंने एक सर्वे किया कि जितने भी लोग लॉटरी जीतते हैं, सर्वे है, जितने भी लोग लॉटरी जीतते हैं, रातों रात अमीर बनते हैं, वो अपने जीवन में 5 साल बाद कहां पर हैं? सर्वे के अंदर ये पता चला कि 80% लोग जो रातों रात अमीर बने, वो 5 साल बाद वहीं पर हैं जहां से अपने जीवन को शुरू किया था। साइंटिफिक रीजन बताता हूं, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन है कि आपके ब्रेन का एक फिनोमिना है, और वो फिनोमिना है कि आपका ब्रेन हर एक चीज का NEP बनाता है। NEP का मतलब है न्यूरो एक्सपेंडेंसी पॉइंट। हर एक चीज का NEP बनाएगा जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जिंदा रहने के लिए जरूरी है। उदाहरण के तौर पर आपकी हार्ट बीट, उसका एक NEP है कि इतनी दिल की धड़कन होनी चाहिए। आपकी बॉडी का टेम्परेचर NEP है, इतनी टेम्परेचर होना चाहिए। आपकी ब्रीदिंग, इतनी ब्रीदिंग का फ्लो होना चाहिए। अगर उदाहरण के तौर इवन और वेट, आपके वजन का भी एक NEP है। आप देखिए, कई लोगों को अनुभव होता होगा कि अगर उनका वजन अचानक से बढ़ने लग जाए ना, तो अंदर से ब्रेन उनको एक फीलिंग देता है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत है, तुम्हारा वजन बढ़ रहा है। हाँ, बिल्कुल होता है। आपको अंदर से आ जाएगी, यार मुझे खाना नहीं चाहिए, थोड़ा ना वजन, या इनफैक्ट कम भी होगा ना, तो आपको फीलिंग आ जाएगी, यार तेरा वजन ना बहुत तेजी से लूज हो रहा है, यू हैव टू एक्ट ऑन दिस। करेक्ट, ठीक है। तो ये फीलिंग आपके अंदर कहां से आती है? क्योंकि ब्रेन ने एक स्टेबलाइजर की तरह के से हर चीज का एक पॉइंट बना रखा है कि इससे प्लस और इससे माइनस अगर 4 कुछ हुआ तो आपके ब्रेन ऐसे फीलिंग्स, इमोशंस आपको देना शुरू कर देगा, ताकि आप फिर से कुछ ऐसा करें, वहीं पर आ जाए। और अब इतने सालों के बाद ब्रेन को यह भी समझ में आ गया है कि जैसे ब्रीदिंग जिंदा रहने के लिए जरूरी है, टेम्परेचर जिंदा रहने के लिए जरूरी है, वैसे ही पैसा भी आपके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। आपका सर्वाइवल टूल है। और अगर आपके मनी के बिलीफ में या मनी के पैटर्न्स में इंस्टेंट चेंज आया, कुछ रातों रात अमीर बन गए आप। कौन बनेगा करोड़पति में? देखा होगा आपने, 5 करोड़ रुपए जीत के लेके गए, ठीक है, रातों रात अमीर बन गए, लेकिन 5 साल बाद उनको ब्रेन फिर से वहीं पर लाने के लिए ऐसी फीलिंग्स देना शुरू कर देगा। तो अक्सर आपने सुना होगा कि जब लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं तो लोग उनके प्रति ये कहते हैं, इसके तो घमंड आ गया, एरोगेंस आ गया, देखना बर्बाद होगा ये, पैसा संभल नहीं रहा इससे। उसके पीछे का रीजन क्या है? घमंड, ईर्ष्या, एरोगेंस, ये सब आपके ब्रेन के माध्यम से प्रोड्यूस हुई फीलिंग्स हैं, और ये फीलिंग्स आपके ब्रेन ने सिर्फ इसलिए दी हैं ताकि आप फिर से गरीब हो जाए। क्योंकि ब्रेन को लग रहा है समथिंग इज नॉट हैपनिंग गुड, कुछ तो अलग हो रहा है, कुछ तो अलग हो गया ना अचानक से। कल तक तो सब कुछ नॉर्मल था, आज अचानक से सब कुछ पैटर्न्स कैसे बदल गए? तो समथिंग इज नॉट हैपनिंग गुड, दोबारा से वहीं पे लाके खड़ा कर दो। तो हम अगर सबकॉन्शियस माइंड को समझना चाहते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो आपके अंदर है वही आपके बाहर सबकॉन्शियस माइंड लेकर आएगा। और अगर आपको बदलना है तो आपको अपनी आइडेंटिटी को, अपने इनर सेल्फ को बदलना पड़ेगा। उसको बदले बिना आप कितना भी मेहनत करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। फिर से आएगा, फिर से आप वहीं पहुंच जाएंगे, फिर से आएगा, फिर से आपको हो जाएंगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ के अंदर गलत मॉडल फॉलो कर रहे हैं। 2 मॉडल होते हैं,
एक मॉडल है जो इंसान फॉलो करता है, वो है हैव डू बी मॉडल। हैव डू बी मॉडल क्या है? इफ आई विल हैव दिस, आई विल डू दिस एंड आई विल बिकम दिस। अगर मेरे पास पैसा होता ना, मैं ये बिजनेस खोल देता और मैं इतना अमीर बन जाता। ये होता तो मैं ये करता, तो मैं ये बनता। गलत मॉडल है। राइट मॉडल क्या है? राइट मॉडल है बी, डू एंड हैव मॉडल। राइट? आई विल बी रिच, दैट्स व्हाई आई विल डू दिस एंड आई विल बिकम दिस। ये हो गया हैव डू बी मॉडल। डू बी हैव मॉडल क्या है? आई एम रिच। पहले हो। बी डू हैव मॉडल क्या है? आई एम रिच, दैट्स व्हाई आई विल डू दिस एंड दैट्स व्हाई आई विल हैव दिस। तो मैं अमीर हूं, ये बाहर बाद में आएगा। पहले अंदर, पहले अपने अंदर लाना है कि मैं अमीर हूं। अंदर ये मानना पड़ेगा आई एम रिच, आई विल बिहेव लाइक रिच, आई विल रीड बुक्स लाइक रिच, आई विल ईट लाइक रिच। जो रिचनेस करते हैं, जो रिच पीपल करते हैं, मैं उसी की तरीके से बिहेव करूंगा, मैं उसी की तरीके से खाऊंगा, मैं उसी की तरीके से पढ़ूंगा, मैं उसी की तरीके से अपनी रियलिटी को क्रिएट करूंगा। फिर रियलिटी बदलेगी। वो जो होना चाहते हो पहले हो जाओ, अंदर अंदर हो जाओ पहले। पहले अपने अंदर डालना है, फिर बाहर में आएगा। एंड दैट इज द प्रॉब्लम कि लोग बाहर तो काम कर रहे हैं लेकिन इनर वर्ल्ड में काम करने को तैयार नहीं है। और फिर बाहर की रियलिटी बदल भी जाएगी तो टेम्पररी है, कुछ ही समय के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है वो रियलिटी। क्योंकि ब्रेन का फिनोमिना है एनईपी है, वो तो दोबारा से वहीं पे लाके आपको खड़ा कर देगा। राइट? तो ये हमारे सबकॉन्शियस है जो इतना पावरफुल है, जो ये करता है। और राइट, और लैंग्वेज जो है सबकॉन्शियस माइंड की, या उससे कैसे हम कम्युनिकेट करें, कैसे हम उससे बात करें, वो थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड विजुअल और वर्ड्स के लैंग्वेज को समझता है। ठीक है? ज्यादातर लोग अपनी लाइफ के अंदर, चाहे वो हेल्थ लाइफ है, चाहे वो रिलेशन लाइफ है, चाहे वो बिजनेस एंड करियर लाइफ है, चाहे वो आपकी इनर और मेंटल लाइफ है, या आपकी कोई भी लाइफ है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इसलिए स्ट्रगल कर रही है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमें कमांड देनी है और उनको हमें ऑर्डर देना है। मैं आज आपको बता देता हूँ कैसे हम इसको कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। चलो आप इसे ओके ग्रेट ट्राई करते हैं। ठीक है? आप आंसर देना। ठीक है? ठीक है? बहुत अलग सा सवाल है जो शायद किसी ने नहीं पूछा होगा, लेकिन मजा आएगा आपको। ठीक है? लाइफ इज डैश फॉर यू, ब्यूटीफुल फॉर यू। ठीक है? आप सभी लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में लिखें क्या है आपके लिए जिंदगी। लाइफ इज डैश फॉर यू, हेल्थ इज डैश फॉर यू, इंपॉर्टेंट फॉर मी। आप लोग भी कमेंट में लिखें। ठीक है? ठीक है? रिलेशनशिप इज डैश फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोग लिखें। ठीक है? मनी इज डैश फॉर यू, बेसिक नीड शुड बी मीट। राइट? सक्सेस इज डैश फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। राइट? आप सभी लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। अब देखते हैं कि जितने भी लोगों ने आंसर दिए, या इवन आपने भी जो आंसर दिए, या सभी लोगों ने जो आंसर दिए, क्या इन आंसर्स की कोई विजुअल आपके माइंड में आ रही है? हाँ। इंपॉर्टेंट का कोई विजुअल है? हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस का कोई क्लियर विजुअल है? मुस्कुराते हुए चेहरे हैं फैमिली के। हाँ है, ये है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ज्यादातर जो आंसर्स हम देते हैं उसके विजुअल्स होते नहीं, उसके विजुअल्स नहीं होते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट जैसे इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी है, नीड है, वांट है, हाँ सही, नेसेसरी है, बहुत सही, राइट? या फिर सर्वाइवल है, या इन सब के कोई विजुअल नहीं है हमारे पास में। और हमने अभी क्या पढ़ा? विजुअल। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड के लैंग्वेज क्या है? विजुअल है और वर्ड्स है। तो वर्ड्स तो आपने दे दिए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज है, अभी भी सही से मैसेज गया नहीं होता, मैसेज ही नहीं गया, उसको समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ इसके लिए है क्या। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है इंपॉर्टेंट का मतलब, रिलेशन का मतलब क्या है, उसको समझ में नहीं आ रहा। तो जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को राइट मेटाफर्स नहीं देंगे लाइफ के, हेल्थ के, रिलेशन के, मनी के, सफलता के, जो भी चीज आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके राइट मेटाफर्स देना बहुत जरूरी है। और उसको रिपीटिशन के साथ, अफर्मेशन करके उसके साथ एक एसोसिएशन क्रिएट करना बहुत जरूरी है
ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वो आपके जीवन के अंदर ला कर दे। बहुत सही, बहुत सही। राइट। राइट। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।